नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। 2025 की विदाई चल रही है और 2026 आने को है। नए साल पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, पार्टी थ्रो हो रही है और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि नया साल शुभ हो। भाई हम भी आपको यही उम्मीद के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका नया साल शुभ हो, खूब सारी खुशियां लेकर आए। लेकिन वाकई नया साल कैसा रहने वाला है, हर किसी के मन में यही जिज्ञासा होती है। तो आपकी जिज्ञासा का जवाब देने के लिए हमने ज्योतिष आचार्य को स्टूडियो में बुलाया है। तन्वी अग्रवाल, वेलकम टू द शो। नमस्ते। और तन्वी जी हमें बताएंगी राशि के मुताबिक कि आपका साल कैसा रहेगा, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। देश के लिए कैसा रहेगा साल, क्योंकि सर्वोपरि देश होता है तन्वी जी, तो देश से ही शुरुआत करते हैं। हमारे देश भारत के लिए, प्यारे देश भारत के लिए बताइए 2026 का कैसा रहने वाला है ये साल। जब भी हम ज्योतिष में बात करते हैं कि कोई आने वाला साल कैसा है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारे मेजर प्लैनेट्स हैं, जो हमारे भारी ग्रह हैं, जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, इनकी क्या स्थिति है, ये कौन से घर में गोचर कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं हमारे देश का चार्ट, हमारे देश की कुंडली, उसमें किसकी दशा चल रही है। आपने काफ़ी सुना होगा कि हमारे देश की मंगल की दशा शुरू हो चुकी है इस सितंबर से। मंगल हमारी भारत की कुंडली में सप्तम और द्वादशेश है। सप्तम घर जो है वो युद्ध से भी डील करता है, फॉरेन ट्रीटीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, जितने भी आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उनसे डील करता है। 12th हाउस कॉन्स्पिरेसीज से भी डील करता है। देन अगेन ये आपके फॉरेन रिलेशंस, एक्सपेंडिचर, यहाँ तक डील करता है। भारत की कुंडली में भी मंगल जो है वो दूसरे घर में बैठा है। द्वादशेश होके जब वो दूसरे घर में बैठेगा, इसका तो मतलब क्या हुआ, अगर आसान शब्दों में समझो, अगर मंगल बैठा हुआ है तो ये अच्छा है हमारे लिए या बुरा है? देखिए, ये आप इस तरफ से समझिए कि एक तो हमारे खर्चे बढ़ने वाले हैं, मतलब हमारा जो नेशनल ट्रेजर है, जो हमारे देश की इनकम है, वो एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगी। दूसरी चीज, क्योंकि ये युद्ध के प्लैनेट की दशा है। आपने कहा कि एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगी, यानी हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तो 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो जाएगी, तो क्या वो हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है 2026 में? आर्थिक स्थिति क्या मजबूत रहेगी? इस किस तरह से आप कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब कि जितना हमारा नॉर्मल खर्चा होता है उससे थोड़ा ज़्यादा नेशनल ट्रेजर में से जाएगा। क्योंकि हमारा जो मतलब जब के लिहाज से हम बोले तो इकनॉमी के लिहाज से भी हम देखें तो मैं उस पॉइंट पे आती हूँ, एक एक करके। पहले मैं ये पॉइंट कवर कर लेती हूँ। एक तो ये चीज़ है कि हमारा जो एसेट्स है, हमारे सॉलिड एसेट्स हैं, वो हमारे एक्सपेंडिचर की तरफ जाएंगे। सेकेंडली, हमारे युद्ध के प्लैनेट की दशा है, तो कहीं ना कहीं जब जब उनके सब पीरियड्स आएंगे ऐसी दशाओं के जहाँ पे युद्ध होने की बहुत प्रॉबिलिटी है, वहाँ पे आपको बॉर्डर पे क्लैशेस या इस तरह की न्यूज़ सुनने में मिलेगी। यानी आप कह रहे हैं कि युद्ध हो सकता है 2026 में? जी हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, नॉट एग्जैक्टली कि युद्ध ही होगा, बट आपको बॉर्डर क्लैशेस और छोटे ऑपरेशंस। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो हाँ, पाकिस्तान का ही जिक्र हमारे दिमाग में आता है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से पाकिस्तान का ही जिक्र देख रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा 2025 में चलाया गया था। यानी आप संकेत दे रही हैं, और ज्योतिषाचार्य के एंगल से ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। देखिए, इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि पाकिस्तान की भी जो दशा है, अभी जो दिसंबर से उसकी शुरू होगी अगले जून तक, वो बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया में जब हम नए साल का, हम लोग जो हिंदू नव वर्ष देखते हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के चार्ट से देखते हैं जी, जो इस साल 19 मार्च 2026 को है, और उसका टाइम रहेगा सुबह 6:53 का दिल्ली का। जब आप उसका चार्ट बनाते हैं तो उसमें 2-3 बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं। पहला, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश तीनों लग्न में बैठे हैं। लग्न मतलब कोई भी, मतलब आप उसको फिजिकली इफेक्ट कर रहे हो। तो षष्ठेश, अष्टमेश का बैठने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको सडन अनवेलकम न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, कुछ ट्रेजेडीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे पीपल जो हैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ ख़राब न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। 12th लॉर्ड आपका लग्न में ही बैठा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि फॉरेन पावर्स कॉन्स्पिरेसीज करने में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगी, स्पाइस काफ़ी एक्टिव रहेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो लग्न है वो मीन लग्न आती है, उसके जो स्वामी हैं वो 4th हाउस में अपने घर में अच्छी जगह पे बैठे हैं। तो गवर्नमेंट में थोड़ी उथल पुथल मचेगी, लेकिन गवर्नमेंट अगेन स्टेबल रहेगी, सेफ रहेगी।
तो ये चीज़ एक अच्छी है। लेकिन हाँ, आपको जो आप कह रही हैं कि इस तरह की चीज़ें होंगी, तो हाँ, इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ और, मार्च से लेके मई तक का टाइम है जिसमें 2-3 चीज़ें आपको मतलब ध्यान रखने की है, क्योंकि उस समय मार्स और राहु एक साथ होंगे। उसके बाद यही मार्स सैटर्न के साथ कंजक्ट होगा, लग्न पे आएगा। और हमारे भारतवर्ष की भी जो प्रत्यंतर दशा है वो जुपिटर की चलेगी, जो हमारे भारतवर्ष की कुंडली के लिए अष्टमेश है। तो ये पीरियड थोड़ा ध्यान रखने वाला है। इस पीरियड में आपको कुछ कुछ न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अच्छा, हमने प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत देखी, कुंभ में भगदड़ देखी, आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ देखी, एक्टर विजय की रैली में भगदड़ देखी, हमने बाढ़ भी देखी है, हमने पहलगाम अटैक भी देख लिया। तो किस इस तरह की कुछ चीज़ तो नहीं होने वाली 2026 में? सब नहीं, कुछ इस के चीज़ safe को है? रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। मार्स राहु की जो कंजंक्शन है वो ख़राब है। देन यही मार्स आपका जब सैटर्न के साथ कंबाइन करेगा वो भी ख़राब है। देन इंडिया की जो पीडी है जुपिटर की, वो भी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। देन मंगल, जिस समय ये चार्ट बनता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, उस समय आपका बुध भी वक्री होकर 12th में गया है, जो कि सप्तमेश है, चतुर्थेश है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस पीरियड में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, जब 2025 के मिड में ही हम लोग जब ज्योतिषाचार्य से बात कर रहे थे तो वो यही कहते थे कि प्लीज़ आप घर पे रहिए, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके पे मत जाइए, आपको पूजन दर्शन करने हैं, मन में ही भगवान है, मन में ही वास करते हैं, तो वहीं से आप प्रे कर लीजिए। बहुत ज़्यादा जहाँ पर भीड़ है वहाँ से अपने आप को थोड़ा बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। तो क्या 2026 में भी हमें इसी फॉर्मूले पे वर्क करना पड़ेगा? देखिए, हमारा जो घर वाला पॉइंट है वो स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि हमें षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश लग्न में दिख रहे हैं, तो हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। ध्यान रखने की ज़रूरत तो है, बिल्कुल इन टाइम्स पे और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, और हम जब भारतवर्ष का वर्षफल देखते हैं, इस साल के हमारा भारतवर्ष जो है वो अगस्त 2025 से 2026 के अगस्त तक काम करेगा। इसमें हमारी मुंथा 7th हाउस में जाती है, मुंथेश भी अफ्लिक्टेड है। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रबल दिखती है। जब हम 2026 का वर्षफल देखते हैं, उसमें मुंथेश आपका छठे घर में जाता है, जो अगेन पैरामेडिकल साइंस, आपके बॉर्डर्स, इन सबको इंडिकेट करता है। मुंथेश भी अफ्लिक्टेड है। तो आप इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। वैसे तो वो हर साल आती है, बट 2026 में भी मतलब इस तरह के इंडिकेशंस हैं कि आपको थोड़ा सा देखभाल के ही रहने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। अच्छा, एक चीज़ मैं अमेरिका के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगी। अमेरिका से जो हमारे संबंध रहे इस साल थोड़े उतार चढ़ाव के रहे हैं, ट्रम्प के बीच में टैरिफ वॉर की ये चेतावनी। तो ये मुझे बताइए कि 2026 में अमेरिका के साथ कैसे संबंध रहेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की भी जो दशाएं हैं अभी 2027 के स्टार्टिंग या मिड तक बहुत अच्छी नहीं है। तो जो इस समय वो डिसीजंस लेंगे, वो उस पर मतलब बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि वो डिसीजंस पे कंसीडर करें उन्हें। दूसरी बात, उनके डिसीजंस भी बहुत अलग अलग तरीके से अफेक्टेड रहेंगे, तो बहुत अच्छे रिलेशंस या बहुत अच्छे डिसीजंस अभी वो नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, हमारा क्योंकि 12th लॉर्ड लग्न में आता है अप्रैल के बाद, तो हम ये देखते हैं कि हमें फॉरेन पावर्स इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी हद तक कोशिश करेंगी। तो इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अमेरिका भी उसमें नहीं रहेगी। अमेरिका भी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अच्छा, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, कहा गया कि ये बंद हो जाएगा, कोशिशें हो रही है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। तो रूस यूक्रेन का युद्ध है, दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध है। क्या ये सब युद्ध भी चलते रहेंगे, ये युद्ध रुकेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो इम्पैक्ट हमारे देश पर भी इन सब का पड़ रहा है। देखिए, 2026 की जब हम हर साल का एक वर्षेश निकालते हैं, ईयर लॉर्ड जिसे हम कहते हैं, इस साल में हमारे सूर्य ही ईयर लॉर्ड थे और सूर्य ही हमारे मंत्री थे। तो आपने बहुत ज़्यादा फायरी इंसिडेंसेस देखे, इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी सुनने में आई। लेकिन ये हमारा वर्ष अगले 18 मार्च तक जारी है। उसके बाद जो हमारे 18 मार्च तक जारी है। हाँ, 19 मार्च से हमारी जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, उससे हमारे अब इस साल के 2026 के जो वर्ष के हमारे वर्षेश बनेंगे, वो आपके गुरु बनेंगे, बृहस्पति। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नए रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, रिलीजियस रिफॉर्म्स आपको देखने के मिलेंगे, बैंक्स में आपको रिफॉर्म्स सुनने में आएंगे। लेकिन हमारा जो मंत्री बनते हैं वो फिर मंगल हैं, तो वॉर्स आपके एजेंडा में हमेशा रहेंगी। ये तो बात रही देश की।
देश और दुनिया से बाहर निकल के अब हम जरा मैंगो पीपल यानी कि आम लोगों की बात कर लेते हैं, अपनी आपकी हमारी हम सब की बात कर लेते हैं। तो आम लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026? 2026 आम लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसको हम 3 टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। जो प्लैनेट्स हमारे फास्टली मूव करते हैं, मतलब हर थोड़े दिन में अपनी जगह बदल लेते हैं, उनको हम वर्षफल में इतना कंसीडर नहीं करते। उनको हम मतलब बीच बीच में लेंगे जब वो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे होंगे। बट अदरवाइज़ हम सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं 3 फेजेस में, क्योंकि गुरु इस वर्ष के शुरुआत में रहेगा मिथुन राशि में। देन ये 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक रहेगा कर्क राशि में, जो इसकी उच्च की राशि होती है जी। और उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद से ये रहेगा सिंह राशि में। जी। शनि आपका मीन राशि में ही रहेगा पूरे साल। राहु और केतु कुंभ और सिंह इस एक्सिस पे रहेंगे और साल के अंत में जाके कैप्रिकॉर्न और कैंसर की एक्सिस पे आ जाएंगे। तो इसी हिसाब से हम ये समझते हैं कि आम लोगों के लिए कैसा रहेगा। जब गुरु इस समय अतिचारी भी हैं, जो अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, प्लस आपको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में ये सब इंसिडेंसेस दिख रहे हैं। लेकिन हमारा थर्ड लॉर्ड बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। मीन्स हमारे जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो राइज करेगा। आप उसमें अचीवमेंट्स देखेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप अचीवमेंट्स देखेंगे। ये काफ़ी है कि प्रेस में, मीडिया में विमेन का रोल काफ़ी अच्छे से आगे आए, उनमें आपको कुछ अच्छी अचीवमेंट्स देखने को मिले, ये चीज़ रहेगी। देन हम एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ यूज़ करते हैं जो होता है डबल ट्रांजिट, द्विगोचर शनि और गुरु का। जी। जब भी मतलब कोई मेजर इवेंट होना है, या आपकी और मेरी लाइफ में भी अगर आपकी शादी भी होनी है, आपका जॉब लगनी है, आपके कोई भी मेजर चीज़ है, तो इन दोनों प्लैनेट्स की ब्लेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो शनि और गुरु की। तो आप ये देखिए कि जब गुरु जो है मिथुन राशि में रहेगा, तो ये द्विगोचर से शनि और बृहस्पति जो हैं ये धनु राशि को देखेंगे। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में ये धनु राशि 7वें घर में चली जाती है, उन लोगों के लिए शादी के नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। जहाँ 10वें घर में जाती है वहाँ जॉब की निकलेंगी। इसी तरह ये जब मिथुन राशि में रहेगा तो राहु को भी चेक में रखेगा। तो जो लोगों की शॉर्टकट लेने की टेंडेंसीज़ हैं, जो आपकी एम्बिशंस बहुत हाई होती है, उनको ये कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखता है। उसके बाद जैसे ही गुरु कर्क राशि में मूव करेगा, तब ये द्विगोचर मीन राशि में बनता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आम लोगों को ये इसी तरह इफेक्ट करेगा। अलग अलग राशि के लोगों को इसी तरह से ये प्रभावित करेगा। 2026 लकी किस राशि के लोगों के लिए होने वाला है? देखिए, मैंने आपको बताया द्विगोचर इस समय गुरु की दोनों राशियों पे आ रहा है, धनु राशि पे और मीन राशि पे। तो ये राशियाँ जिन त्रिकोणों में आती है, जिनके लिए 10th हाउस में आती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। धनु राशि के लिए अच्छा है। मीन राशि के लिए थोड़ा सा दिक्कत देगा क्योंकि शनि उनकी लग्न पे है। तो हेल्थ वाइज उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए 7th हाउस बहुत अच्छा हो जाता है। तो मीन राशि भी अच्छी है। कर्क राशि आपका बहुत अच्छा है क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो जून से अक्टूबर तक कर्क राशि में जुपिटर उच्च के गोचर करेंगे। तो जिन लोगों की अच्छी दशाएं चल रही हैं, जिन लोगों की अपने मतलब इस तरह की दशाएं चल रही है कि उनके कुछ काम रुके हुए हैं, तो वो इस ट्रांजिट में उनके कंप्लीट होने की काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है। हेल्थ की भी बात करेंगे, हम मनी की भी बात करेंगे, हम शादी की भी बात करेंगे, हम करियर की भी बात करेंगे और वो राशि वाइज हम समझेंगे। लेकिन आपने बताया कि कुछ ऐसी राशियाँ जिनके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है 2026, लेकिन कुछ ऐसी भी राशियाँ होंगी जिनके लिए थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वो कौन सी राशियाँ? कुंभ राशि के लग्न में राहु रहेंगे जी। तो बिल्कुल कुंभ राशि के लग्न में राहु रहेंगे। तो और 2nd हाउस में उनके द्वितीय स्थान पे उनके शनि गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मैनिपुलेशंस ज़्यादा चलेंगी। उनको थोड़ा सा वेल्थ को लेके थोड़ा सा दिक्कत महसूस ज़रूर होगी। कुंभ राशि के लिए ये चीज़ है। देन अगेन आपका सिंह राशि के लिए भी ये गोचर थोड़ा सा दिक्कत वाला है क्योंकि सिंह राशि के लिए शनि जो है वो अष्टम स्थान पे रहने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है।
सडन इवेंट्स हों, और उसके लिए भी उन्हें अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत रहेगी हमेशा। अगर कोई चाहता है कि उसकी शादी 2026 में हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? देखिए, ऐसे नहीं होता कि मतलब मैं चाहती हूँ मेरी शादी हो जाए और वो हो जाएगी। हाँ, उसके नहीं नहीं, कुछ लिए उपाय तो होंगे ना। हाँ, पर उपाय राशि टू राशि डिफ़र करते हैं। जी। जिसकी जो राशि है, जिसकी जैसी दशा है, उसके हिसाब से उस प्लैनेट की उसे रेमेडीज़ दी जाती हैं। और तो हेल्थ के लिए क्या आप टिप देना चाहेंगे? हेल्थ के लिए जो बेस्ट टिप होती है, हमें सूर्यदेव की उपासना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में भी और वैसे भी हमारे मतलब सूर्यदेव जो हैं हमारे तन के कारक माने जाते हैं। जी। तो आप लोगों को सूर्य को डेली जल चढ़ाना ही चाहिए, उनकी उपासना करनी ही चाहिए। उसके साथ साथ जो भी आपकी चंद्र राशि है या जो भी आपकी लग्न है, उस लग्नेश की भी आपको रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए जो हेल्थ के चाहते लिए। हैं कि करियर में अपॉर्चुनिटी आगे आए और प्रमोशन हो, उनके लिए क्या टिप रहेगा? देखिए, जनरल रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए या आपको अपना करियर अच्छा चाहिए, तो 10 स्पेसिफिक रेमेडीज़ के अलावा आपको गणेश जी की उपासना, गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का सुनना और उसे रिसाइट करना, सूर्य को अगेन आदित्य हृदय स्तोत्र, ये स्तोत्र बहुत अच्छे माने गए हैं आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में राइज के लिए। जी। एंड फाइनेंशियली ग्रोथ भी रहे उसके लिए? फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें अपने गुरु को बृहस्पति को भी अच्छा करना चाहिए, हमें अपनी कुंडली के द्वितीय भाव के लॉर्ड को भी अच्छा करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें हमारी वेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हमें लक्ष्मी जी की उपासना और श्री सूक्त का श्रवण करना चाहिए। जी। चलिए अब राशियों की बात कर लेते हैं। तो राशि में सबसे पहले मेष राशि की आपसे हम बात करते हैं और बताइए तन्वी जी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा 2026 साल रहेगा? मेष राशि के लिए गुरु जो है उनके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेगा पूरे साल में। शनि उनके 12वें स्थान में रहेगा और राहु उनके 11वें स्थान में रहेगा। तो राहु के 11वें स्थान में रहने की वजह से उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। जब गुरु जो है तृतीय भाव में उनके रहेगा, उस समय गुरु के उपदेश, जैसे आपने मुझसे पूछा अभी कि क्या रेमेडी वर्क करेगी, तो मेष राशि वालों के लिए अगर मतलब जनवरी से लेके जून तक के टाइम में अगर वो अपने गुरु के उपदेश लेते हैं, वो भी उनके लिए एक रेमेडी की तरह वर्क करेगी, क्योंकि इस समय गुरु उनके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। जी। उसके बाद यही गुरु जब चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, तो उनकी फैमिली लाइफ अच्छी करेगा, उनके एसेट्स बिल्डिंग की तरफ उनको आगे मोटिवेट करेगा। देन अगेन वही डबल ट्रांजिट जो है गुरु का, वो आपका 12वें भाव में आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी चैरिटेबल टेंडेंसी भी रहेगी, आपका दान पुण्य करने वाला भी मन रहेगा। मेष राशि वालों को चाहिए कि वो इस साल अपने लग्नेश को यानी कि मंगल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, और जब मंगल जो है शनि के साथ आएगा, राहु के साथ आएगा, जिस समय उनके 11वें और 12वें भाव में गोचर करेगा, तो मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य देव आपके 5th लॉर्ड बनते हैं, 9th लॉर्ड आपके जुपिटर बनते हैं, तो आप शिव जी की उपासना करिए, वो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद जो मैं आपसे कह रही थी कि मंगल जब उनके शनि और राहु के साथ कांटेक्ट में रहेगा, उस पीरियड में उनकी टेंडेंसी भी रहेगी कि उन्हें क्रोध बहुत रहेगा, या इस तरह की मतलब उनके एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होंगे उस टाइम पे। ये आपका पीरियड रहेगा मार्च से लेके मई तक का, तो उस टाइम पे उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। नाउ नेक्स्ट राशि। हाँ, नेक्स्ट राशि हम बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए 2 गोचर बहुत ही अच्छे हैं। राहु उनके 10वें भाव में है, जो कि उच्च स्थान में है। ये उनके करियर में ग्रोथ के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा बहुत। तो वृष राशि वालों को चाहिए कि वो अपने राहु को, अपनी एस्पायरेशंस को, अपनी आकांक्षाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, और बाकी अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करें। वृष राशि वालों को शिव जी की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं हम मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वालों के लिए साल के पहले हाफ में शादी के लिए अच्छा टाइम है। जिन लोगों की शादी की दशाएं चल रही है, उनके लिए ट्रांजिट काफ़ी फेवरेबल है कि उनकी शादी हो। उसके बाद भी उनके करियर से लेके आगे इस पीरियड में अच्छी ग्रोथ आपको उनकी देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वालों को गणेश जी की उपासना करना अच्छा है। अब हम आते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए गुरु पहले हाफ में उनके द्वादश भाव में है।
तो उनका जो मन रहेगा थोड़ा सा पूजा भक्ति मेडिटेशन वाला रहेगा, वो उन्हें फ़ायदा भी देगी। उसके बाद जब ये लग्न पे आएगा तो ये आपके लग्न को काफ़ी मजबूत करता है। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों को अपने चंद्रमा के साथ अपने गुरु को भी अच्छा रखने की ज़रूरत है, और उन्हें जो रेमेडी करने की ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक शिव जी की उपासना करें, और गणेश जी की भी उपासना उन्हें लाभदायक रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए शनि अष्टम में रहेंगे पूरे साल, तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी उनके भी जब गुरु साल के अंतिम टाइम पे गुरु जब उनकी राशि में प्रवेश करेंगे अक्टूबर के बाद से, वहाँ वो उनकी लग्न को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेंगे। उससे पहले उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र को उन्हें संडेज़ को करना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए एसेट बिल्डिंग टाइम है, उसके साथ साथ उनके करियर की भी प्रोग्रेस का टाइम रहेगा, और बाद में उनके लिए गेन्स का भी टाइम रहेगा। तो शादी के लिए भी उनके लिए फेवरेबल टाइम है, जून से लेके अक्टूबर तक के लिए। कन्या राशि वालों के लिए भी उनको गुरु को और बृहस्पति को अच्छा रखना लाभदायक रहेगा। उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि वालों के लिए जो उनका योग कारक प्लैनेट है वो षष्टम में जाता है, तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। राहु उनके लिए पंचम में बैठता है, तो कहीं ना कहीं आप लर्निंग के लिए नए चीज़ों में आप और ट्राई कर सकते हैं। लर्निंग आपके लिए अच्छी रहेगी, नई चीज़ों को लर्न करना, उनसे और ज़्यादा इंस्पायर होना। लेकिन फिर भी तुला राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए शुक्र की उपासना करनी चाहिए। उन्हें शिव जी की किसी भी फॉर्म में उपासना करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये साल ठीक रहेगा। उनके पंचम भाव में जो है वो शनि रहेंगे, तो उनको पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना रहेगा। लेकिन जो गुरु हैं उनके सेकंड हाउस को देखते हैं फर्स्ट हाफ में, और बाद में उनके फिफ्थ हाउस को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वेल्थ इंक्रीज़ करने का उन्हें मौका मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को भी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल एक अच्छा पीरियड रहेगा, और उनको जो है गुरु की उपासना करनी चाहिए। ओम गुरुवे नमः एक सिंपल मंत्र है। उसके अलावा वो शिव जी की या विष्णु जी की उपासना करना चाहे वो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा देखने वाला है। उनके तृतीय भाव में शनि है जो कि अच्छा गोचर है, लेकिन उनके द्वितीय भाव में राहु है, तो उनके लिए धन का संचय करना थोड़ा सा टफ रहेगा। उन्हें चाहिए वे अपने शनि की रेमेडीज़ करते रहें, हनुमान जी के मंगलवार और शनिवार को दर्शन करते रहें, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा देखने वाला रहेगा, क्योंकि उनके लग्न में ही राहु है, उनके द्वितीय भाव में शनि गोचर कर रहा है, तो उन्हें धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कतें महसूस होंगी। उन्हें चाहिए वह शनि और राहु को थोड़ा प्रोपिटिएट करें, और क्योंकि शनि उनके लग्नेश भी हैं, तो उसे प्रोपिटिएट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। तो उन्हें चाहिए कि वो शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, या आप किसी भी फॉर्म में शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मीन राशि के लिए बहुत आध्यात्मिक सा समय है, क्योंकि उनके लग्न पे ही शनि है जो उनके दशम भाव को भी देखते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए जब साल की शुरुआत में क्योंकि बृहस्पति भी उनके दशम भाव को देखेंगे, तो उनके लिए जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ आने की संभावना है। लेकिन क्योंकि मीन राशि वालों की उनके सिर पे 7.5 भी चल रही है, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें गुरु को उठाने के लिए आपको शिव जी की और विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। तो राशियों के अकॉर्डिंग 2026 का साल कैसे रहने वाला है, ये तन्वी अग्रवाल ज्योतिषाचार्य ने बताया। थैंक यू फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। तन्वी अग्रवाल जी, आपको भी बहुत सारी विशेष, नई शुभकामनाएं आपके लिए नए साल के लिए। और इसी के साथ इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको ढेर शुभकामनाएं न्यूज़ 18 की तरफ से।